अब की बार लहसुन की खेती में किसान बहुत ज्यादा खाद उर्वरक डाल रहा है, क्योंकि लहसुन के बढ़ते बाजार कीमतों ने किसान की नींद हराम कर दी है। इसलिए जो भी दुकानदार पकड़ा देते हैं वो अंधाधुंध डाल रहा है। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। किसान भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एक लाइक तो कर ही दो, इससे हमें नई वीडियो बनाने का मोटिव मिलता है। तो भैया, आपने अब की बार लहसुन को तो लगाया ही होगा, और लगाया है तो आप भी कहीं ना कहीं थैला भर भर के फर्टिलाइजर तो नहीं डाल रहे हैं। चाहे आपकी फसल पर साइड इफेक्ट हो रहे हो या ना हो रहे हो, आप लगे पड़े हो पड़ोसी किसान भाई से तगड़ी फसल करने में। तो भैया, आज सभी टॉपिक पर बात करने के लिए आए हैं। भैया, आप लोगों ने पानी दे दिया, खाद भी दे दिया, फिर भी लहसुन में पीलापन और पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है। अगर आपने सभी काम सही किए फिर भी लहसुन की फसल खराब हो रही है, तो आप कहीं ना कहीं भूल कर रहे हो और सही इलाज नहीं पता कर रहे हो। बिना किसी रिजल्ट के अंधाधुंध खर्चा करते जा रहे हो। किसान भाइयों, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर वर्ष की अपेक्षा अभी इस वर्ष भी टेम्परेचर अधिक है, जिससे हमारी फसल स्ट्रेच में यानी तनाव में है। अगेती बिजाई करने पर फसलों में ऐसी समस्याएं बनी रहती हैं। इसका मुख्य कारण ये भी है, यदि आपकी फसल 25 से 30 दिन की भी है, यदि आपकी फसल 25 से 30 दिन की भी है और आपने जल्दी जल्दी पानी दे दिया है, तो पीलापन और फंगस जैसी समस्याएं आ सकती हैं। भैया, आपको पीलापन खत्म करना है तो खेतों की नमी को कम होने देना है। अभी फिर जल्दी पानी नहीं देना है। होता यह है कि दुकानदार जब दवाइयां देता है या कोई भी खाद फर्टिलाइजर देता है तो वह भरपूर नमी में लगाने को बताता है और फिर से सिंचाई कर देते हैं। पीलापन बना रहता है, वो खत्म ही नहीं होता है। पीलेपन का एक कारण ये भी हो सकता है कि हमारे फसलों में रस चूसक कीट भी हो सकते हैं। यदि आपके खेत में, आपके क्षेत्र में मौसम खराब है तो आपको ऐसा लगता है कि धुंध या बादल से छाए हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में डेफिनेटली रस चूसक कीटों का ही प्रकोप बढ़ चुका है। मौसम खराब यानी बादल छाए रहने की कंडीशन में आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी फसल पर रस चूसक कीटों का हमला शुरू होने वाला है। आगे बताऊंगा आपको इसके लिए भी क्या स्प्रे करनी है। इसके अलावा पीलापन आने का कारण बार बार कई सालों तक एक ही खेत में बार बार लहसुन लगाने से भी हो सकता है। इसके वजह से फसल में कम ग्रोथ हो रही है, फसल चल नहीं पा रही है। सब करने के बाद भी उसमें सबसे बड़ा जिन खेतों में किसान अच्छे भाव की वजह से हमारे काम कर रहे हैं कि हमारे देश में ज्यादा रखवार नहीं है, उन्हीं खेतों में लहसुन लगा देते हैं और किसान भाई उन्हीं खेतों में लहसुन लगा देते हैं जहां पिछले 2 से 3 साल से लगातार लगाते आ रहे हैं। तो भैया, अब इन सभी का निस्तारण की बात करते हैं। भैया, जिन खेतों में हमने अधिक नमी है, हमने बार बार सिंचाई कर दी थी, तो उन खेतों में क्या करना है? तो भैया, नमी समाप्त होती ही उन खेतों की गुड़ाई कर देनी है, जिससे सूर्य का तापमान यानी सूर्य का टेम्परेचर सीधा जमीन के अंदर जाए और उनकी जड़ें फिर से चलने लगे। अब बाद में फिर से सिंचाई करने जा रहे हो, तब आपको फिर से कुछ खाद देने होंगे। आपने डीएपी, एनपीके, सुपर पोटाश सब बेसल डोज में बुआई के समय डाली है, तो अच्छी बात है। तो आप इन खादों को डालने से जमीन के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट की पूर्ति कर देते हैं। इसमें आप 15 से 20 किलोग्राम यूरिया ले लीजिए और बीघा के जो 20 विश्व का होता है, 20 डिसमिल का बीघा होता है, उसके लिए साथ में अमोनियम सल्फेट ले लीजिए, जो गुजरात फर्टिलाइजर कंपनी का आता है, सरदार के नाम से। अमोनियम सल्फेट के चीनी जैसे दाने होते हैं, ये भी आपको 20 से 25 किलोग्राम बीघा से ले लेना है और जिंक सल्फेट 21% को भी मिलाना है तथा लगभग 8 से 10 केजी मैग्नीशियम सल्फेट मिलाना है। इसमें मैग्नीशियम व सल्फर दोनों होता है और 6 से 8 किलोग्राम फेरस सल्फेट को भी मिला देना है। यदि आपने पहले माइक्रोराजा नहीं डाला है तो आप इसमें माइक्रोराजा भी डाल सकते हैं। 3 किलोग्राम पर बीघा से माइक्रोराजा डाल सकते हैं। इसका काम जड़ों के विकास के लिए किया जाता है। यदि आपको लहसुन की जड़ों में नीमोटोड है या और कोई भी फंगस की बीमारी है, तो उसमें आप 500 ml पर बीघा के हिसाब से क्लोरोफेरिफास ले लेना है और 3 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब 3 किलोग्राम कार्ट आप ले सकते हैं और फंगीसाइड को भी ऐड कर लें और सभी को अच्छी तरह मिलाकर खेत में बुआई कर दें और ऊपर से सिंचाई
कर दें। यदि आपने ये सभी फर्टिलाइजर डाल रखे हैं और आपकी फसल 55 से 60 दिन की हो गई है तो उसमें कंद बनने लगे हैं, फिर भी पीलापन आ रहा है, तो उसे कैसे कंट्रोल करें? तो भैया इस अवस्था में आपको लेना है डीएपी कम से कम 20 से 25 किलो बीघा के हिसाब से, और 10 किलो लेना है अमोनियम सल्फेट। दोनों को मिला लेना है। मिलाने के बाद इसी में आपको 500 ml क्लोरोफेरिफास मिलाकर खेत में छिड़क देना है और ऊपर से सिंचाई कर देनी है। फिर जब खेत में घुस सको, जब उस समय 10 से 12 किलो पर बीघा के हिसाब से कैल्शियम नाइट्रेट डाल दें। फिर कंदों की मोटाई को देखें, क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट कंद बनाने में बहुत ही अच्छा काम करता है। अब ये सब डाल दिए हैं तो फिर भी पीलापन है, तो भैया आपकी फसल में रस चूसक कीट होंगे और फंगस ऊपर से लगी होगी, तो इसके लिए आपको इमामेक्टिन और अल्फामेथ्रिन के साथ फंगिसाइड, एंट्राकॉल या नवीटो मिला लेना है और स्प्रे कर देनी है। भैया आपके खेतों में पीलापन कोसों दूर भाग जाएगा और फसल फिर से हरी भरी हो जाएगी। अब भैया पूरी जानकारी, पूरी वीडियो आपने देख ही ली है तो एक लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम।